खुश नसीबी का शहर। रूपर्ट एक बहुत ही ज़हीन और तेज़ तरार लड़का था। उसके जैसा आसपास के 10 इलाके में भी कोई न था। रूपर्ट एक दिन आग के पास बैठा था अपने दूसरे दोस्तों के साथ। एक सिपाही के हौसलाबंद कारनामों को सुन रहा था जो उनके गांव से गुजर रहा था। ये सिपाही के सबसे दिलचस्प कहानी का हिस्सा था। खुशनसीबी का शहर। कोई ऐसा शहर भी हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है। ये मौजूद है, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बसा है, सूरज की तरह चमकता हुआ। इसके सभी बड़े बड़े मीनार खालिस सोने के बने हुए हैं। वहाँ इतना सोना है कि वहाँ के लोगों के लिए परेशानी है कि इसका वो क्या करे, इसलिए वो सोने की चीज़ें बनाते हैं। जब उनसे उकता जाते हैं तो उन्हें नया बनाने लगते हैं। नए बर्तन, नए जेवरात, नई इमारतें, पुरानी चीज़ें तोड़ दी जाती है और फिर सफाई वाले उन्हें कूड़ेदान में डाल लेते हैं। क्या क्या? थोड़ा सोना हमारे पास भेज दो। आगे सुनाओ सिपाही, आगे सुनाओ। ये लो सेब खाओ। सिपाही, शुक्रिया। खैर दौलत वहाँ बहुत ज़्यादा है। लगता है वहाँ के लोग तो फिर म्यूज़िक सुनते होंगे। इन्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती होगी। ओह, दौलत ही एक अकेला सबब नहीं होती काम करने के लिए, मौसीकी और तरानों के लिए। क्या वो शहर इस तरह का दिखता है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जैक, काश शहर और इसका सोना इतना ही खूबसूरत होता। हमें सोने के मुतालिक बताओ। सभी घर सोने के बने हैं। खिड़की और दहलीज हीरे के बने हैं। सभी पत्थर और बिजली इतने चमकते हैं कि रोशनी जलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। कोई वहाँ कैसे जा सकता है? 2 तरीके हैं। एक तो बहुत ही खौफनाक है। रास्ते के पत्थर इतने चुभने वाले हैं कि तुम्हारे पाँव बर्बाद कर दिए जाएंगे, और बहुत ही फिसलन वाली जगह जो गहरी खाई में जाकर गिरती है। चाहे आप शहर पहुंच भी जाएं तो आप इतने थके हुए होंगे कि आप पे ताकत ही नहीं होगी। और दूसरा रास्ता, ओह, वो कुछ ही दिनों में आपको खुशनसीबी के शहर पहुंचा देगा। मुझे वो रास्ता बताओ, मैं उस शहर जा रहा हूँ। इतने उतावले मत हो, कम अज कम मुझे तुम्हें बता लेने दो। मैंने बहुत सुन लिया सिपाही, अब मैंने फैसला कर लिया, मैं जा रहा हूँ। अभी वो भागकर घर गया और वहाँ से बैग लेकर भाग गया। वो इतना उतावला था कि उसने अपने घर वालों और दोस्तों को अलविदा तक ना कहा। रूपर्ट सिपाही के साथ एक जंगल में पहुंचा। वहाँ सिपाही ने उसे बाकी का रास्ता दिखाया। रूपर्ट अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसने सिपाही का भी शुक्रिया तक अदा न किया। वो दरिया के किनारे पहुंचा तो वहाँ कश्ती वाला खड़ा था। क्या तुम मुझे इस पार लेकर चलोगे? उसके लिए तुम्हें मुझे 50 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे देखे होंगे? माफ करना, पैसे नहीं तो सवारी नहीं। मेहरबानी करके मैं खुशनसीबी के शहर जा रहा हूँ। वहाँ से आकर आपको जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। कोई भी वहाँ से दौलत लेकर नहीं आया। क्या तुम मुझे अपने दिल का टुकड़ा मुझे दोगे? क्या? तब तो मैं मर जाऊंगा। गोश्त में किसको दिलचस्पी है? मेरा मतलब है तुम्हारे दिल का जज्बाती हिस्सा। मुल्ला ने बांसुरी निकाली और अजीबोगरीब धुन बजाई और रूपट की छाती से कुछ चिंगारियां निकली और बांसुरी में चली गई। रूपट कश्ती में बैठा और उसे दरिया के पार पहुंचा दिया। फिर वो एक पहाड़ पर चढ़ा। उसकी चोटी पर मुल्ला की शक्ल का एक और आदमी वहां खड़ा था। रूपर्ट देख सकता था वो शहर जिसके सोने के मीनार नजर आ रहे थे, लेकिन उसे वैसा जोश बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था जो मुल्ला से मिलने से पहले था। उसे भारपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सीने में पत्थर हो। वो दूसरे मुल्ला के पास आया। मुल्ला ने कहा कि आगे जाने के लिए पैसे देने होंगे। रूपर्ट बोला, मेरे पास नहीं है। अगर दिल का टुकड़ा लेना चाहो तो उसने कहा, हाँ चलेगा। फिर उसने भी बांसुरी निकाली और बजाई तो रूपर्ट के सीने से सुनहरी चिंगारियां निकल कर बांसुरी में जाने लगी।
फिर वो चलता रहा और सोने के फाटक पर जा पहुंचा। वहां मुल्लाह की तरह और पहाड़ वाले बद्दे की तरह जैसा एक दरबान खड़ा था। उसने भी अंदर जाने से रोका और पैसों का तकाजा किया। रूपट ने कहा कि दिल का टुकड़ा ले लो। उसने भी बांसुरी बजाई और चिंगारियां बांसुरी में चली गई। अभी एक छोटी सी चिंगारी रह गई थी रूपट में। वो बेजान सा हो गया। उसको वो जोश ना रहा। जबकि वो सोने के शहर में दाखिल हो गया, उसने वहां एक शख्स को देखा जो एक बार मुस्कुराया और फिर ना वो मुस्कुराया और ना ही रुका। रूपट आगे गया तो मेज पर कई तरह के पकवान सोने की तश्तरियों में रखे हुए थे, लेकिन उनका क्या फायदा जब उन्हें खाने का दिल ही ना हो। फिर और आगे बढ़ा तो म्यूजिक के सांस पड़े थे। उन्हें सफाई वाले ने गाड़ी में डाला और ले गया। कोई उन्हें बजा ही नहीं रहा था। वहां के सब लोग पत्थर के दिल वाले थे। ना तो वो खुश थे और ना ही उनमें कोई जज्बा था। रूपट ने जब ये सब कुछ देखा तो उसने घर जाने का फैसला किया। ये सोच भी इसलिए उसे आई कि उसके अंदर एक चिंगारी बाकी रह गई थी। वो वापस गया तो रास्ते में जितने लोग आए उन्हें दिल की चिंगारियां वापस करते गए। आखिर में वो भरपूर खुशी और जज्बे से घर पहुंचा। अपने माँ बाप से मिला और दोस्तों से सबसे माफी मांगी कि मैंने सोने की लालच में आप सबको भूल गया। खुशी सिर्फ 3 चीजों से आती है। नंबर 1, हलीमी संभाल कर रखें और अपना दिल भी, चाहे हम अमीर हो या ना हो। नंबर 2, जब हमारे पास लोग हो हम हंस सके और रो सके। नंबर 3, जब हम एक मकसद से आबादा हो और एक दूसरे की परवाह करते हो। अगर हमारे पास सोना और दौलत ही होते तो हमारे दिल भी पत्थर के बन जाते, बिल्कुल खुश नसीबी के शहर की तरह। इस तरह रूपर्ट दानिशमंद बनकर वापस आया, खुश नसीबी के शहर से। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।